सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो वेदर मस्त बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। धर्मस्थल के समर्थन में लोग उतरे सड़कों पर। अभिनेता दर्शन और साथियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द। येलो मेट्रो ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 10 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर। रुपयों के लिए बेटी बेचने वाली अब वापस मांग रही है माफ। कर्नाटक में साइक्लोन का खतरा, 4 दिन के लिए येलो अलर्ट। एमएलए यत्नाल का विवादित बयान, मुस्लिम और हिंदू दोनों नाराज। मैसूरू में आजादी के जश्न का अनोखा रंग, हाथियों ने उठाया तिरंगा। खराब स्कूल की हालत, 4 दिन से बच्चों की क्लास है बंद। बागलकोट में बड़ा रोड हादसा, लेकिन टला बड़ा नुकसान। बीजापुर में निकाली गई शानदार तिरंगा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। धर्मस्थल के समर्थन में लोग उतरे सड़कों पर। धर्मस्थल में दफनाई गई लाशों की जांच को लेकर जहां एसआईटी तलाशी अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर इस पवित्र स्थान की छवि खराब होने का आरोप लगाते हुए राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोप्पड़, बीजापुर, गदग, मैसूरू में जैन समाज और श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास संस्था के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि धर्मस्थल के खिलाफ फैलाया जा रहा झूठा प्रचार तुरंत बंद होना चाहिए, क्योंकि अब तक की जांच में कुछ भी सस्पेक्टेड चीज नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि धर्मस्थल हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के नागरिकों तक बिना भेदभाव के मदद और सुविधाएं पहुंचाता है और यही इसकी असल पहचान है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि राजनीतिक कारणों से गलत बातें फैलाई जा रही हैं, जबकि सच ये है कि धर्मस्थल लोगों की सेवा के लिए लगातार लगा हुआ है। अभिनेता दर्शन और साथियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द। रेणुका स्वामी हत्या मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा अभिनेता दर्शन और उनके साथियों को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने आज रद्द कर दिया। यह फैसला कर्नाटक सरकार की याचिका पर आया, जिसमें एडवोकेट जनरल रवि और वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ ने सभी सबूत अदालत के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई अमीर हो या ताकतवर। हाईकोर्ट के फैसले को फटकार लगाते हुए आलोचना करते हुए कहा कि जमानत देते समय कानूनी सिद्धांतों का सही पालन नहीं हुआ है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आरोपी जेल में कोई विशेष सुविधा या शाही मेहमान नवाजी लेते पाया गया तो संबंधित जेल अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। फैसले के मुताबिक सभी 7 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। येलो मेट्रो ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 10 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर। बेंगलुरु में शुरू हुई येलो मेट्रो लाइन ने शुरुआत में ही नया रिकॉर्ड बना दिया है। उद्घाटन के अगले दिन ही तीनों मेट्रो रूट्स पर कुल मिलाकर करीब 10,48,000 यात्रियों ने सफ़र किया। इससे पहले एक दिन में सबसे ज़्यादा 9,66,000 यात्रियों का रिकॉर्ड दर्ज था। इस सफलता पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खुशी जताई है। येलो लाइन के शुरू होने से इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिंह संद्रा और सिल्क बोर्ड के
IT कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी कमी आएगी। इसी बीच पिंक लाइन का ट्रायल रन अगले महीने सितंबर में शुरू होने की संभावना है और अगले साल इसे आम जनता के लिए खोलने की योजना बनाई है सरकार ने। रुपयों के लिए बेटी बेचने वाली अब वापस मांग रही है मां। बेंगलुरु के डीजे हल्ली इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मां ने रुपयों की लालच में अपनी नवजात बेटी को बेच दिया था। अब सालों बाद जब पैसे खत्म हो गए तो वही मां बच्ची को वापस मांग रही है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मामला 15 साल पुराना है। नसीम बेगम और उसके पति दस्तगीर के 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां, चौथी संतान के जन्म के समय उन्होंने शिवाजी नगर के घोष हॉस्पिटल में अपनी नवजात बेटी को 2,50,000 रुपयों में आमुदा रमिया नाम की महिला को बेच दिया था। अब नसीमा बेगम का कहना है कि उसे अपनी बेटी वापस चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये खबर लोगों को हैरान कर रही है कि जो मां कभी अपनी बच्ची को रुपयों के लिए बेच सकती है, अब उसी को पाने के लिए अदालत और पुलिस के दरवाजे खटखटा रही है। कर्नाटक में साइक्लोन का खतरा, 4 दिन के लिए येलो अलर्ट। कर्नाटक में अगले 4 दिन तक साइक्लोन का खतरा बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बेंगलुरु में अगले 2 दिन तक आसमान पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाओं का एहसास होगा। जनता को साहिली जिलों के मछुआरों को समंदर में न जाने की डायरेक्शन दी गई है। तो बेंगलुरु में टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 24 और कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी, बेलगाम, बीजापुर, शिमोगा, कोडगु, चिकमंगलुरु, रायचूर जैसे कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अंदेशा जताया है मौसम विभाग ने, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। साहिली और पहाड़ी इलाकों में पहले से ही भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इन इलाकों में एमएलए यत्नाल का विवादित बयान, मुस्लिम और हिंदू दोनों नाराज। बीजेपी से 3 बार निकाले जा चुके बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। समाज में हाल ही में एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि जो हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसे 5 लाख रुपये इनाम दिए जाएंगे। इस बयान से मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू समाज भी नाराज हो गया है। गुलबर्गा जिला चिंचोली में मुस्लिम समुदाय ने बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर विरोध जताते हुए उनका पुतला जलाकर तहसीलदार को एक मेमोरेंडम देते हुए पाटिल पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल बासित ने कहा कि ऐसे बयानों से देश का माहौल बिगड़ता है, इसलिए पाटिल को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार को उनकी ज़बान पर लगाम लगाने की मांग करते हुए इस विरोध प्रदर्शन में अलग अलग धर्मों के लोग भी मौजूद होकर दिया भाईचारे का संदेश। मैसूरू में आज़ादी के जश्न का अनोखा रंग, हाथियों ने उठाया तिरंगा। 79वें स्वतंत्र दिवस के मौके पर मैसूरू नगर निगम ने हर घर तिरंगा और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कैप्टन अभिमन्यु की अगुवाई में दशहरा गजपत के 9 हाथी तिरंगा लेकर शाही रोड पर निकल पड़े। ये हाथी मैसूर पैलेस से आयुर्वेद चौक तक गर्व से कदम बढ़ाते हुए चले। माउत, कावाड़ी और सफाई कर्मचारियों ने भी इस भव्य शोभा यात्रा में हिस्सा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। ये अद्भुत नज़ारा देखने वाले हर किसी का दिल जीत लिया इस नज़ारे ने। खराब स्कूल की हालत, 4 दिन से बच्चों की क्लास है बंद। चामराजनगर के हन्नूर तालुका के पद्दनपाड़िया सरकारी स्कूल की इमारत इस कदर ख़राब हालत में आ चुकी है कि पिछले 4 दिन से यहां पढ़ने वाले बच्चों की एजुकेशन पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इस स्कूल में 62 से ज़्यादा बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, लेकिन टूटे फूटे कमरे और गिरने के कगार पर रही इमारत, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। छत और दीवारों की ख़राब हालत देखकर किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए माँ बाप ने साफ कर दिया है कि जब तक स्कूल को ज़रूरी
पूरी सहूलतें और सुरक्षा नहीं दी जाती वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अब जनता जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से फौरन इस पर कार्रवाई करने की डिमांड कर रही है। बागलकोट में बड़ा रोड हादसा लेकिन टला बड़ा नुकसान। बागलकोट के सिमिकिरी बाईपास पर एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ। हुबली से बीजापुर जा रही KSRTC बस तेज रफ्तार टिप्पर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टिप्पर पलट गया और उसका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। बस के कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चश्मदीद लोगों के मुताबिक टिप्पर ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खोने के कारण ये हादसा हुआ। कलादगी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी है। बीजापुर में निकाली गई शानदार तिरंगा यात्रा, हवाओं में गूंजे देशभक्ति के नारे। बीजापुर की सड़कों पर आज देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला जब अखिल भारत विद्यार्थी परिषद ने स्वतंत्र दिवस के मौके पर विशाल तिरंगा रैली निकाली। सड़कों पर युवाओं ने हाथों में तिरंगा थामे पूरे जोश और उत्साह के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंग गया और माहौल में देश प्रेम की खुशबू फैल गई। रास्ते में लोग रुक रुक कर इस नज़ारे को देख रहे थे और कई लोग खुद भी रैली में शामिल हो गए। इस रैली ने हर एक के दिल में देश के प्रति गर्व और प्रेम को और गहरा कर दिया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।